हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का मॉडल पेपर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः वीडियो का रिवीजन करें, ताकि होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक है दोस्तों सर्वदाता और दूसरा है सर्वग्राही। तो दोस्तों, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है ओ वर्ग, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर्वग्राही रक्त वर्ग की बात करें दोस्तों, तो ए और बी वर्ग होगा, यानी ए बी वर्ग, जो कि दोस्तों सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो सर्वग्राही ए बी वर्ग है, ये किसी से भी रक्त ले सकता है, और जो वो वर्ग है दोस्तों यानी कि सर्वदाता, ये किसी को भी अपना रुधिर दे सकता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ और चर्चा करेंगे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ से बार बार पूछा जाता है। इन्होंने 3 चीजों की दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, वेदों की ओर लौटो व दोस्तों आर्य समाज की स्थापना। ये तीनों बार बार पूछा था, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों रामकृष्ण मिशन से संबंधित, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, जो कि हमारा आंसर आया है, 1897 ईस्वी में की थी। इस मिशन का नाम दोस्तों उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा सिनकोन से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, पुनः उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात भी करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्राजील कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्राजील में काफ़ी यानी कि कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि ब्राजील में कहवा के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो फजेंडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सैंटोस नाम का बंदरगाह है, जो कि विश्वविख्यात है। कहवा निर्यात बंदरगाह या काफी पत्तन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि वनडे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। कौन सा बंदरगाह? सैंटोस बंदरगाह। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या क्या कार्य हो सकता है दोस्तों? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन के, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन के। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त का बहना बंद नहीं होता है दोस्तों, तो भी विटामिन के की कमी के कारण। यानी हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस के द्वारा एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, उसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जा रही। अगर आप लोग इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों जनरल साइंस से कॉमन सेंस का क्वेश्चन।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं। तो क्या क्या शामिल किया जाता है दोस्तों? इसका मापदंड जीवन प्रत्याशा भी शामिल किया जाता है, यानी कि जीवन जीने की आशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों दोस्तों शामिल किए थे और तीनों के मापदंड को मिलाकर मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है दोस्तों? भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे प्राइवेट व पब्लिक दोनों सेक्टर कार्य कर रहे होते हैं, यानी चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इंडस्ट्रीज हो, दोनों देखने को आप मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जिन क्षेत्रों में जो दोस्तों यानी कि जिन देशों में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, इन दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, उन्हें हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल सीख रुपया क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा मतलब दोस्तों अक्षांशीय रेखा, किन दो देशों को अलग करती है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 9 डिग्री चलन, 10 डिग्री चलन, 8 डिग्री चलन, 38 डिग्री चलन, इन सारे से संबंधित दोस्तों सारे क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे मॉडल पेपर के जरिए कवर करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर करते हैं दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो हमारा आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया दिया गया है दोस्तों, ये 38 डिग्री चैनल है। कितना? 38 डिग्री चैनल, ध्यान रखेंगे आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, नरम दल और गरम दल, यहाँ से कई क्वेश्चन दोस्तों हमारे एक साथ क्लियर हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का रिवीजन करना हम लोगों को जरूरी है। क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1907 में। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, जो कि हमारा आंसर आया है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, ये भी बार बार पूछा गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल यानी कि नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि इस मॉडल पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस मॉडल पेपर के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सीख रुपया क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।